बच्चों कल हम बात कर रहे थे नेचर ऑफ ऑक्साइड की, हमने बात की थी एसिडिक ऑक्साइड के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड के होते हैं, एम्फोटरिक ऑक्साइड के होते हैं, ये बात की थी बच्चों। तो उसी चीज को अपन और डिटेल में जेई के लेवल पे अपन बात कर लेते हैं आज अपन लोग, और ये ऑलमोस्ट चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा आज। ठीक है बच्चों, इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, पढ़ा रखा ना बेटा। पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाने से, क्योंकि एटम का साइज छोटा हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ये बात ध्यान रखना। लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ। एक चीज और लिख लो जो आपको बहुत काम आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ। बेटा चिंता मत करो, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किसी भी स्पीशीज में एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चलो चार्ज present in an atom, charge present at atom in किसी भी मॉलिक्यूल में एटम पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है, चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर। अभी सिखा दूंगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे मैंने बताया था शायद एक बार क्लास में कि मैथमेटिकल कांसेप्ट से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। सीख लो, काम आएगा। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन डिटेल में अपन अगले दूसरे चैप्टर में बात करेंगे, कुछ सीख लो। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे किसकी बात करूं मैं, चलो मैं बात कर लेता हूँ Cl2O7, किसकी बात कर लेता हूँ, Cl2O7। बच्चों यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है सेंटर एटम का। किसका निकालना होता है बेटा, सेंटर एटम का, ठीक है। यहाँ पे सेंटर एटम क्या होगा, क्लोरीन होगा, क्योंकि सेंटर एटम वो होता है जिसकी क्वांटिटी जनरली कम होती है। तो फिर जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको मान लेते हैं X। क्या मान लेते हैं, X। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैथ में वैसे करते हो ना, जैसे आपको कोई क्वेश्चन मिले कि शिल्पा की उम्र, किसकी, शिल्पा की उम्र करीना की उम्र से 10 वर्ष बड़ी है। कितनी वर्ष बड़ी है, 10 वर्ष बड़ी है, और शिल्पा और करीना दोनों की उम्र मिला के 40 साल है। तो व्हाट इज द लाइफ ऑफ शिल्पा, या व्हाट इज द एज ऑफ, लाइफ नहीं सॉरी, एज ऑफ शिल्पा। यू नो शिल्पा अच्छा नाम है ना, शिल्पा थोड़ा सा अच्छा नाम, सुनने में थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आती है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि वहां पे आप कुछ ना कुछ एक्स मानते हो, अज्यूम करते हो ना, लेट्स द एज ऑफ शिल्पा इज इक्वल टू एक्स। तो माय डियर स्टूडेंट, मुझे यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए मैं उसको एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, एक्स। कितने क्लोरीन है, 2, तो 2x मान लेंगे। अब इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं बच्चों, और बहुत आसान से एप्लीकेशन है। इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या बेटा, नहीं है, इस वैल्यू क्या लिखेंगे। एक चीज और ध्यान रखो, किसी भी एलिमेंट के ऊपर, सॉरी किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज हमेशा 0 है। ध्यान रखना बेटा, लाइफ में दुनिया के किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालते हो, एलिमेंट का। किसका निकालते हो, एलिमेंट का। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बात समझ आ रही है बच्चों। तो यहाँ पे मुझे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, सही मायने में मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी है, क्या है, वैलेंसी। लेकिन थोड़ा सा फर्क है उससे, वैलेंसी फिक्स होती है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है। वैलेंसी एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है,
जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लगाते, ऑक्सीडेशन नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाते हैं, लेकिन वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर लगभग मिलती जुलती बातें हैं बच्चों। बात समझ में आ गई? चलो क्लोरीन कितने हैं 2, तो 2x ले लिए, फिर लगाओगे प्लस, बेटा कितने ऑक्सीजन है 7। बच्चों जर्नल सिनेरियो की बात करूं तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा -2। सबको पता है ना बेटा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। लेने और देने का सीन हर बच्चे को पता है, कौन एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, कौन एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन देता है। ये नितेश कटारिया, केशव, खुशी, अनीशा यादव, बेटा अनीशा वीडियो ऑन करो, और सचिन गुर्जर, यस नितेश भैया, और ये एरिन शेखावत, एरिन क्या है, क्या नाम है इसका, एरिन लड़की है लड़का, एरन एरिन क्या पढ़े, AREEN, भाई ऑन कर लो यार। और वैसे भी शेखावत, तो शेखावत इसका हो जाएगा, फिर इधर भी तो शेखावत है सामने तुम्हारे। चलो बच्चों यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 2x ले लिया, ऑक्सीजन कितने हैं 7। बच्चों जनरल सिनेरियो में एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है -2। क्लियर बच्चों? तो अब सोल्व कर लोगे ना, इसके आगे का प्रोसेस सोल्व कर लोगे बच्चों। 2x - 14 = 0, तो 2x = +14, x = +14 by 2, तो I of x कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा +7। तो इस तरीके से आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। जनरल वे में ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकालता है, फिर डिटेल में अपन पढ़ेंगे 8th चैप्टर में। थोड़ा आइडिया लग जाएगा ना ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, रफली सा आइडिया लगता है हम लोगों को। वैसे ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन जनरल आइडिया हमें लग गया। बेटा कुछ भी नहीं है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो उसको x मान लिया, क्या मान लिया करो x, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की, तो मैं यहाँ पे लिखूं Na2O, ठीक है। सोडियम के बाद क्या आता है मैग्नीशियम, मैं लिखूं बेटा MgO, फिर क्या आता है Al2O3, ये बनेगा, फिर क्या आता है SiO2, फिर क्या आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस आता है बच्चों, क्या आता है फास्फोरस P4O10, फिर क्या आता है बच्चों सल्फर, सबको पता है SO2 भी बनता है, SO3 भी बनता है, SO4 भी बनता है, ठीक है। SO3 ज्यादा स्टेबल बनता है तो SO3 ले लो। फिर सल्फर के बाद क्या आता है क्लोरीन Cl2O6, यस और नो। अब बेटा यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप, देखो इसको पकड़ो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, बेटा ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ना, सॉरी एक ही पीरियड के एलिमेंट है ना बच्चों, बोल रहे हैं नहीं है, दीज आर द थर्ड पीरियड एलिमेंट। कौन से पीरियड के एलिमेंट है बच्चों, थर्ड पीरियड के, यस और नो। और आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, माय डियर स्टूडेंट, किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, डियर स्टूडेंट दिमाग लगाने की कोशिश करना। तो डियर स्टूडेंट जब किसी भी पीरियड में बच्चों आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, बोलो होती है नहीं होती? और मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यस और नो। ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम बताओ। सोडियम का कितना निकलेगा बताओ, +1, सबको पता है। मैग्नीशियम का कितना निकलेगा, +2, एल्युमिनियम का निकलेगा +3, सिलिकॉन का कितना निकलेगा, +4, फास्फोरस का यहाँ पे +5 निकलेगा, सल्फर का यहाँ पे कितना निकलेगा, +6 निकलेगा, और क्लोरीन का कितना निकलेगा, +2। आपको जो तरीका बताया था उससे निकालोगे निकल जाएगा बच्चों। यहाँ पे सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट सबके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है बेटा, दिमाग लगाना, सबके साथ क्या ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के जस्ट बाद में सबसे ज्यादा होती है। देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब तुम सब अपनी आत्मा पे हाथ रख के बोलना, अपनी आत्मा, आत्मा यहाँ होती है नहीं, यहाँ दिल होता है।
अपने दिल पे हाथ रख के बोलना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितने कितने काम की चीज है। आपको जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता चला बच्चों तो आपने तुरंत एसिड की स्ट्रेंथ को निकाल लिया। यस और नो? मेरी बात समझ में आई ना बेटा? तो यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकलेगा, देखो निकाल के दिखा देता हूं आपको। कितने फास्फोरस है बेटा? 4। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेंटर एटम का निकाला जाता है और सेंटर में कौन सा एटम आता है बच्चों? जिसकी क्वांटिटी कम होती है। दूसरी बात, जो ज्यादा बॉन्ड बनाता है। तो कितने फास्फोरस है बच्चों? 4। फास्फोरस P4 के फॉर्म में प्रोजेक्ट होता है 4। तो कितना एक्स मान लोगे? 4x। कुछ बच्चों ने मेरे से करने से पहले सोल्व कर लिया। यस, सम स्टूडेंट सोल्व द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P4 ऑफ 9। 4x प्लस कितने ऑक्सीजन भाई साहब? 10। किससे मल्टीप्लाई करोगे? -2 से, इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू इधर लेके जाएंगे +20, x इक्वल टू मेरे हिसाब से 5 आ जाएगा। आजकल 20 को 4 से डिवाइड करने पे 5 आता है, पुराने जमाने में क्या आता था मुझे पता नहीं। समझ गए? नितेश, अनीशा, अनीशा बेटा वीडियो ऑन करो बच्चा, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? अनीशा यू हैव टू ओपन योर वीडियो। सचिन, यस, देखो मुस्कान, वेरी गुड, कर लो यार, हम तरस रहे हैं तुम्हारा दीदार करने का और तुम वीडियो ऑन नहीं करते हो। चलो तो बच्चा इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये ऑर्डर क्या हो गया? यहाँ पे लिख लो, लिख लो, इसको लिख लो, स्ट्रॉन्ग बेसिक। ये बताया था बेटा मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। MgO जो होता है वो भी बेसिक होता है। MgO क्या होता है? बेसिक। अब देखना, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो बेसिक स्ट्रेंथ बनेगी, फिर एम्फोटेरिक। याद करो मेरे प्यारे बच्चों, यस याद करो माय डियर स्टूडेंट्स, Al2O3 को कल क्या पढ़ाया था? याद करो, एम्फोटेरिक पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? एग्जांपल बताया था बच्चों, याद करो। Al2O3 जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड बेटा जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे। सच बताऊं मैं आप लोगों को, ये 10th स्टैंडर्ड की बात है, सच बताऊं तो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड, दीज आर द टॉपिक फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। बच्चा 10th क्लास में सीख के आता है बच्चों ये चीजें, मैं सच बता रहा हूं। हमें 11th क्लास में बहुत ज्यादा जोर ही नहीं आता पढ़ाने में, बच्चे ने 10th क्लास में सीखी है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि आपने 10th क्लास में एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ा है क्या? पढ़ा है तो मुझे थंबनेल दे दो, पढ़ा है तो। एक भी थंबनेल नहीं, क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? हाँ चलो कोई नहीं। अब यार मैं तुम्हें 10th भी पढ़ा रहा हूँ, 11th भी पढ़ा रहा हूँ, सोचो मेरी हिम्मत तो देखो। समझो, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बच्चों, और SiO2 ये वीक एसिड है, क्या? वीक एसिड है बच्चों, और ये जो है ये एसिडिक है। क्या है? एसिडिक। समझ गए? लिख लो। तो इतनी सी चीज याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, बात करता हूं जर्नल से ले करना, ठीक है? अब देखो बता दूं बच्चों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक ही नहीं होता है, Al2O3 और भी बहुत होता है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड से कई बार नीट ने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड को लर्न करने की ट्रिक बता देता हूं। क्या बता देता हूं? ट्रिक। मैं आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड को लर्न करने की एक ट्रिक बता देता हूं बच्चों।
एम्फोटेरिक ऑक्साइड को लर्न करने की ट्रिक क्या है? भाई दो बच्चे कहाँ भाग गए बेटा, आ जाओ वापस से, बहुत याद आएगा ये लेक्चर। देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड FH एसिड और बेस, ऐसे ऑक्साइड जिसको जो एसिड और बेस की तरह बिहेव करते हैं उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं बच्चों। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड की ट्रिक लिखो, ZnBeCr Pb Ga, G के बाद में लिखो Sd Al Sn। एक बात देखो, अब यहाँ पे गौर से देखोगे तो Pb Ga Sn ये 40 ग्रुप के एलिमेंट है। देखो कही सीता जी सुनो प्रभु, तो Ge भी है, सॉरी Ga नहीं है, Sn भी और Pb भी है, तो दो तो आपके क्या हो गए बेटा 40 ग्रुप एलिमेंट हो गए। बैंगन आलू गाजर इन थेला एक 30 ग्रुप एलिमेंट हो गया ये वाला। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भी खाली, एक क्या हो गया 15 ग्रुप एलिमेंट। कौन से देखोगे तो जर्मेनियम और एंटीमोनी मेटलॉइड्स जैसे होते हैं। क्या होते हैं? मेटलॉइड्स जैसे होते हैं। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। अब यहाँ पे इसकी राइम स्कीम लिख लो, इसकी राइम स्कीम लिख लो, जिसको मतलब जिसको भी करनी है पार्टी, जिसको भी करनी है पार्टी, करनी कारनी या करनी के ARNA कर लो, जिसको भी करनी। बेटा समीर खान तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, मेरे तुमसे भी अच्छे हैं, चलो मैं भी कर लेता हूँ एक बार, ठीक है बच्चों। शर्मा मत बेटा, इट से पार्ट ऑफ जो ऐसे नाराज मत। जिसको भी करनी है ऐसे कर लो, ARNA CERNA कर लो, जिसको भी करनी है पार्टी जाओ, क्या करो, जाओ सब, जाओ सब ऑस्ट्रेलिया सिडनी। जिसको भी करनी है पार्टी जाओ सब ऑस्ट्रेलिया सिडनी। तो ऑस्ट्रेलिया भी कंट्री है, सिडनी भी एक जगह है, तो ऐसे ट्रिक याद कर सकते हो। जिसको मतलब जिंक Be क्रोमियम ऐसे थोड़ा सा याद रह जाएगा आपको, ठीक है। अब इनके एग्जांपल लिख लो, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बच्चों। क्या है ये? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कई बार पेपर में पूछ ले, वैसे याद नहीं रहते, ट्रिक याद कर लेना। जिंक ऑक्साइड ZnO बनेगा, BeO बनेगा। सबको पता है बेरिलियम जो है वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, बेटा मांगे करना सुंदर बात, सबको पता है बेरिलियम एटम नंबर 4 होता है, सबने पढ़ रखा। क्रोमियम, क्रोमियम डी ग्रुप एलिमेंट है, लिख लो Cr2O3। क्या है? Cr2O3। वैसे एसिडिक भी होता है ये Cr2O3, इसको शामिल मत करना। PbO Ga2O3 और क्या लिखोगे? Sb2O3 Al2O3 और क्या लिखोगे? SnO2। ठीक, तो ये सब बेटे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सबको पता है वैलेंसी को इंटरचेंज करके तुमने बना दिया। ये फॉर्मूले कैसे बने? वैलेंसी को इंटरचेंज करके बने बच्चों, क्लियर?
एक क्वेश्चन लिखो, लीस्ट बेसिक ऑक्साइड, लीस्ट बेसिक ऑक्साइड क्या होगा बताओ। ऑप्शन है BaO, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है MgO, ऑप्शन सी है Fe2O3 और ऑप्शन डी है FeO। सबसे कम बेसिक ऑक्साइड कौन सा है, विच इज लीस्ट बेसिक ऑक्साइड, जल्दी बताओ आंसर। लीस्ट होता है सबसे कम, बताओ लीस्ट बेसिक ऑक्साइड। बताओ, देखो बेटा ये मेटल ऑक्साइड है, ये भी मेटल ऑक्साइड है, सारे मेटल ऑक्साइड हैं, मेटल ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों वो कितना है, +3। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना बेटा, समझ रहे हो ना। Fe2O3 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3, FeO में कितना है, +2। बेटा Ba कौन सा ग्रुप में आता है याद करो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, यस और नो, बिस्मिथ 15 ग्रुप में नीचे नीचे आता है। बेटा टॉप टू बॉटम जाते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। ये पढ़ा रखा है, तो ये तो मोर बेसिक हो जाएगा। ये भी बेसिक होगा। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, देखो आपको लिखवा रखा है नोट्स, MgO को बेसिक ऑक्साइड बोला बेटा, देखो आपके नोट्स में। अभी देखो Na2O के बाद MgO लिखवाया मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले, उसमें उसको लिखवाया मैंने बेसिक। अब इन दोनों में टक्कर है, बताओ Fe2O3 में कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +3, FeO में कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +2। तो माय डियर स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज्यादा है, Fe2O3 का ज्यादा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये क्या है, मोर एसिडिक और लीस्ट बेसिक। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों Fe2O3। दिमाग को लगाओ, माइंड तो लगाओ बच्चों। कर लो फटाफट, और देखता हूं क्वेश्चन। बेटा तो बेटा ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर चेक करके और एसिडिक स्ट्रेंथ को देख के या साइज को देख के या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के किसी भी एक चीज को बेस मान के आप एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हो बच्चों। अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट मेरी साइड से फिनिश हो चुका है। मैंने आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें बताने की कोशिश की है। छोटी मोटी कोई चीज छूट भी गई हो तो वो एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना, रीड करते ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने पढ़ा रखा है। कर लोगे बच्चों, एनसीईआरटी को रीड करने की आदत डाल लो बेटा, ठीक है। सपना चौधरी के गाने तो बाद में सुन लेना,
पहले एनसीईआरटी को रीड कर लिया करो। कैसे रीड करोगे मैं बता देता हूँ। ऐसा मार्कर टाइप का हाइलाइटर आता है। क्या आता है? हाइलाइटर। देखा है सबने? अरे हाइलाइटर आता है, जैसे लेडीज अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कुछ लगा लेती हैं, ऐसे ही, ठीक है? समझ रहे हो क्या लगाती है? सबको पता है। तो ऐसे ही बेटा एक हाइलाइटर आता है। क्या आता है? हाइलाइटर। उससे क्या करते हो, जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उसको आप उसके ऊपर, यस गुड प्रिंस राज शर्मा, गुड यार, तो बड़ा काम। खुशी, यस खुशी लड़का है लड़की है? यस बच्चों, या आई नो वेरी वेल, हाइलाइटर मैंने बहुत यूज किया है अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है? तो बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखो सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, कॉमन सेंस की बात है बेटा। जब भी आपको कुछ सोल्व करना हो तो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ये मेरा मोबाइल है, ठीक है? ये मेरा मोबाइल है, ओप्पो का है, 5G वाला है, ठीक है? तो मैं ये नहीं कर रहा, मैं ओप्पो का ब्रांडिंग नहीं कर रहा बच्चों। आप अपने मोबाइल पे कहां पे जाओगे? प्ले स्टोर में जाओगे। कहां पे जाओगे? प्ले स्टोर में, ठीक है? कहां जाओगे बच्चों? प्ले स्टोर में जाओगे। प्ले स्टोर में यहां पे टाइप करोगे, जिस बच्चे के पास बायोलॉजी है वो टाइप करेगा बच्चों यहाँ पे नीड सोल्ड पेपर। क्या टाइप करेगा बेटा? नीड ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाल लो या नीड सोल्ड पेपर डाल लो। जब आप लोग टाइप करोगे तो बिल्कुल क्लियरली आपको लिखा मिल जाएगा कि नीड्स के पेपर। देखो ऐसे मेरे ये फोन पे ये आइकन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? आइकन बना हुआ है नीट का। इसको आप, मैंने डाउनलोड कर रखा है पहले से, तो आप इसको डाउनलोड करोगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। इसको आप अपडेट भी करते रहोगे तो ये अपडेट हो जाएगा। इसकी खास बात क्या है ये सुनो मेरे बच्चों, कि इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के बाद में इसमें लगभग 23 इयर्स के नीट के क्वेश्चन पेपर है। 23 साल के नीट के क्वेश्चन पेपर है। आप किसी को सोल्व कर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, विद आंसर भी दे रखे हैं। जैसे अब दिमाग लगाना, मैं आप लोगों को एक ऐप और बता दूंगा जिसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको नीट और जेईई के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आज मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया ऑक्सीडेशन नंबर और एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटल ऑक्साइड या एलिमेंट ऑक्साइड की, उससे रिलेटेड आपको नीट में जितने भी क्वेश्चन आए आप पिछले 20-25 साल में वो सब मिल जाएंगे। उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि एक्चुअल में बेटा जो भी चीज, मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक्चुअल में आप लोग, मुझे 10th में मैंने आपसे मेरा दीदार नहीं हुआ था, क्यों? 10th क्लास में मैंने बच्चों 10th क्लास में आपका और मेरा दीदार नहीं हुआ तो एक अलग बात है। एक्चुअल में आप किसी भी टॉपिक को पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है। आपको वो कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, वो बाद में डिपेंड करता है कि आप ट्यूशन को सोल्व करते हो तो ट्यूशन कितने सही हो गए। मेरी बात समझ आ रही बेटा? बच्चों तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। ये मायने नहीं रखता कि आपने किसी टॉपिक को 5 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा, 20 घंटे पढ़ा। मायने ये रखता है कि आपने टॉपिक को कितना समझा। समझ रहे हो? तो प्रैक्टिस के लिए ये इस तरीके से आप एक ऐप डाउनलोड कर लो। इस ऐप की खास बात क्या है कि ये ऑफलाइन भी चल जाता है, मतलब ऑफलाइन मतलब बिना इंटरनेट के भी चल जाता है। समझ गए क्या? इसमें तीनों मोड दिख रहे हैं, देखो, नीट फुल्ली ऑफलाइन, सोल्ड पेपर ऊपर, क्या है? सोल्ड पेपर ऊपर, फिर बीच में बेटा क्या है? अनसोल्ड पेपर है, और नीचे क्या है? नीट सिलेबस है। सिलेबस भी है, सोल्ड पेपर भी, अनसोल्ड भी है। तो पहले क्या कोशिश करो? अनसोल्ड पेपर निकालो। जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ रखा है उस टॉपिक को आप क्लैरिफाई करो, तो इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। साइमल्टेनियसली ऐसे बेटा जो बच्चे जेईई कर रहे हैं, जो बच्चों ने मैथमेटिक्स लिया है, वो जेईई का पेपर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। मतलब आपको सपना चौधरी के गाने डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज डाउनलोड करने की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? इससे बच्चों, इससे आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी, और इतनी हेल्प मिलेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। क्या खुश हो जाएगा? आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बार करके तो देखो, सही चीज बताई ना बेटा मैंने? एक बार करके देखना। और खास बात, इसमें आपका बहुत ज्यादा नेट भी खर्च नहीं होगा बच्चों। ये मुश्किल से 20-22 MB का डेटा यूज करेगा आपका,
और आपके मोबाइल फोन की ज्यादा स्टोरेज को भी यूज नहीं करेगा, 20-22 MB को ज्यादा नहीं होता, समझ रहे? अपने मोबाइल से फालतू चीजें हम डिलीट कर दो, अपने आप स्पेस हो जाएगा, समझ रहे? तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है। इसके अलावा टॉपिक वाइज भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, और हो सका तो मैं अपने जो ये ऑपरेटर सर हैं जो अपना ऑनलाइन काम देखते हैं, इनसे मैं शेयर कर लूँगा, तो वो आपको भेज देंगे, ठीक, ग्रुप में भेज देंगे, तो आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर लेना। अब बच्चों एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है वैलेंसी। क्या है? वैलेंसी। लिख लो फटाफट, वैलेंसी लिख लो। इट इज combining capacity of element with other element। बेटा किसी भी एलिमेंट की कंबाइन करने की कैपेसिटी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? वैलेंसी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वैलेंसी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, तो कार्बन की वैलेंसी 4 4 हो जाएगी। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2, मतलब वैलेंसी 4 3 2। इस तरीके से बस मतलब कोई एलिमेंट बाकी कितने एलिमेंट से कंबाइन होगा उतनी वैलेंसी हो जाती है। जनरली मैंने क्या बोला था, जितनी वैलेंसी होती है उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है जनरल स्टेज में। इनमें प्लस होगा या माइनस होगा वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। बात समझ आ रही है ना बच्चों? बात समझ आ रही है ना बच्चों? जैसे कल बताया था मैंने, ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ जाए तो +2 चार्ज आएगा, अदर किसी एलिमेंट के साथ जुड़े तो -2 चार्ज आएगा। क्लियर? ओल्ड कंसेप्ट भी लिख लो, ओल्ड कंसेप्ट। वैलेंसी राइट एच, वैलेंसी को कैसे राइट करते हैं? WRT इक्वल टू वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना होता है? 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। एक बॉन्ड बनाता है बेटा हाइड्रोजन, और ऐसे निकालते हैं फिर उसको, देख लो वैलेंसी of an element is equal to 1 multiplied number of hydrogen atom attached। ये ओल्ड कंसेप्ट है, आजकल इसको चेंज कर दिया, ये न्यू कंसेप्ट है। पुराने जमाने में वैलेंसी कैसे कहते थे कि एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सबके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच हो। ये पुराना कंसेप्ट था, ये न्यू कंसेप्ट है। तो सिंपल सा याद रखो, किसी भी एटम के साथ कितने एलिमेंट अटैच हो रहे हैं, दैट इज नोन एज वैलेंसी। क्या बोलते हैं उसको? वैलेंसी। समझ गए क्या? समझ गए बच्चों? वैलेंसी उसको बोल देते हैं, ठीक। लिख लो, बच्चों इस चैप्टर की कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, तो प्लीज कल आप सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहने की कोशिश करना। और वैलेंसी की मैं बात करूं तो मैं ग्रुप की बात करता हूं, ग्रुप फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, कौन सा है? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिर फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, 7 ए और 8 ए। क्लियर? एक और नीचे लिख लो, ऊपर क्यों लिखते हैं? मतलब ग्रुप नंबर फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। बेटा टाइम खत्म हो गया है, मतलब 1 मिनट भी नहीं बचा है,
तो इसको अपन कल कर लेंगे। वैसे आप लोग समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कल कर लेंगे और कल क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, नई चीजें सीखने की कोशिश की होगी। लेकिन बच्चों थोड़ा वीडियो ऑन कर लिया करो। एरिन, केशव, अलीशा, यू हैव टू ओपन योर वीडियो। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपकी उम्र बढ़ाए।